हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जब किसी भी इंसान को अपनापन, प्रेम, मान-सम्मान इन सब चीज़ों का अभाव हो जाता है ना, तो कितना भी आप संपन्नता के साथ में अपना ज़िंदगी जी रहे हों, फिर भी से आप अंतर्मन से अकेले पड़ जाते हैं। और जब ऐसी अवस्था आ जाती है ना, तो इंसान या तो अच्छे मार्ग चुनता है या तो बुरे लत में लग जाता है। जो इंसान गलत संगत में पड़ जाता है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर लेता है। और ठीक वही दूसरा इंसान अगर अच्छे संगत में पड़ जाता है, तो फिर वो विरक्त की ओर चला जाता है। कहने का मतलब उसमें आध्यात्मिकता ज़्यादा आ जाती है, या तो वो आश्रम जाने का मन बना लेते हैं, या तो लाइफ में कुछ बड़ा ही करने का सोचते हैं। तो ये जो अवस्था आती है ना, जो ज़िंदगी हमें सिखाती है कि सबके साथ में रहते हुए भी हम अकेले हैं, पूरा परिवार रहते हुए भी हम अकेले हैं। माँ-बाप, भाई-बहन, बच्चे, हस्बैंड कोई काम नहीं आने वाला। जब सब चीज़ को इंसान समझ जाता है ना, तो उसके बाद में वो ये डिसीज़न लेता है कि दुनिया में सब कुछ बस ऐसे ही चल रहा है। उसको ये चीज़ें समझ में आने लगता है कि रिश्ते-नाते सब कुछ सिर्फ़ एक अवस्था ही है, एक ज़रिया है हमें बाँध कर रखने का, बाकी है कुछ नहीं। जब ये चीज़ें इंसान को समझ में आ जाता है ना, तो वो फिर अकेले रहकर भी वो खुश रहता है। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे कितना भी वो पैसे वाला हो, उसके पास में संपन्नता हो, सब कुछ हो, और सब कुछ रहते हुए भी वो इंसान अकेला पड़ जाता है। में सद्बुद्धि ज्ञान आ गई है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि आप गलत मार्ग नहीं चुनेंगे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो उस जगह से आप कुछ दिनों के लिए आप बाहर चले जाइए, घूम फिर आइए, और अपने जीवन को एक एन्जॉयमेंट होकर जीना स्टार्ट करिए। जहाँ मन कर रहा है आप घूम आइए, अगर आप सक्षम हैं तो। आपका मन अच्छा लगेगा। लोगों से मिलना-जुलना स्टार्ट करिए, बातचीत करना स्टार्ट करिए। अपना अपना मन, ध्यान आप प्रभु स्मरण में भी लगाइए। इससे आपका मन शांत रहेगा, आपको गलत चीज़ें इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब जब आप ये चीज़ें समझ चुके हैं ना कि दुनिया बस यूँ ही चलता है, रिश्ते-नाते बस यूँ ही हैं, तो फिर ज़्यादा उस चीज़ को सोचकर और समझकर खुद को तकलीफ़ देने से बेहतर है कि उस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि सच यही है, इस दुनिया में आप अकेले हैं और अकेले ही रहने वाले हैं। रिश्ते-नाते सब कुछ रहेंगे, लेकिन सबके साथ में रहते हुए भी आप अकेले हैं, क्योंकि जीवन आपका है, मन आपका है, विचार आपका है, सब कुछ आप खुद को ही झेलना है। तो जब सब कुछ खुद को ही करना है, तो हम गलत क्यों सोचें, गलत राह पर क्यों जाएँ? आप अच्छे मार्ग चुनिए, अच्छे लोगों के कनेक्ट में रहिए, यकीनन आपके साथ में अच्छा होगा, और ऊपर वाला सदैव आपके साथ में रहने वाले हैं। अगर उन्होंने आपको इस दुनिया में भेजा है ना, तो सिर्फ़ रहने, खाने, जीने के लिए नहीं भेजा है। कुछ तो उद्देश्य होगा इस जीवन का, जिसके ज़रिए आप कुछ कर सकते हैं। आप परमार्थ का काम कर लीजिए, किसी का भी सहयोग कर दीजिए। ज़रूरी ये नहीं है कि आप पैसे से ही सहयोग करिए, क्योंकि अगर आप सक्षम हैं, तो आप पैसे से भी सहयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस चीज़ से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी तरह से भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो आप कम से कम ऐसा ज़रूर बनिए कि किसी की ज़िंदगी आपकी वजह से एक सही लाइन पे आ जाए, और अगर आप ऐसा बन जाते हैं ना, तो आप यूनिक इंसान हैं। आप में उस ऊपर वाले की कृपा है, तभी आप कुछ कर पा रहे हैं। अपने आप को भाग्यशाली मानिए। कभी भी ये मत समझिए कि मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है। दुनिया में हर किसी को लगता है कि मेरा दर्द बहुत ज़्यादा है, मगर अपना दर्द को छोड़कर आप दुनिया में जाइए, देखिए कि लोग ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी देखकर ना आपको खुद का दर्द आप भूल जाएँगे। ऐसी-ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो कम से कम आप उनसे तो बेहतर हैं ना। आपकी आपके पास में सब कुछ अवेलेबल है, अच्छी सद्बुद्धि, ज्ञान है, अच्छा सब कुछ है, आपको कोई चीज़ की कमी नहीं है। तो जो कुछ भी जिस भी सिचुएशन पे आप इस टाइम पे हैं ना,
उस ऊपर वाले का धन्यवाद करिए कि आपको बहुत बेहतर रखे हैं, औरों की अपेक्षा आपको बहुत कुछ दिए हैं वो। इससे ये होगा कि आप अच्छा फ़ील करेंगे, और आप में जब किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने की शक्ति आ जाती है ना, तो ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ नहीं होता। फिर आप सही डिसीज़न लेना स्टार्ट करते हैं। तो अगर इस सिचुएशन से आप गुज़र रहे हैं, तो आप ध्यान करिए, स्मरण करिए, क्योंकि आप यूनिक पर्सन हैं और आप उस परमात्मा के ही अंश हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। आपको ज़्यादा सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको घर-द्वार छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर में ही नाम जाप कर सकते हैं, घर में ही आप पूजा-पाठ कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। दुनिया में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। बशर्ते ये है कि अपने प्रभु पे इतना तो ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं तो ये बोलूँगी कि अपने भगवान पे, अपने इष्ट पे इतना तो भरोसा हो कि जब भी मैं उनको अगर याद करूँ तो वो मेरे साथ में किसी भी रूप में मेरा सहयोग कर सकें। आप इस प्रकार से आप परमात्मा के साथ में भी एक संबंध बना लीजिए। वो हर वक़्त आपका रक्षा करेंगे, हर वक़्त आपको सही मार्गदर्शन देंगे। आप इस लायक बन जाइए। खुद को आप अच्छा फ़ील करेंगे, खुद को आप ब्लेस्ड फ़ील करेंगे। खुद को अगर आप ये समझते हैं ना कि मेरे साथ में मेरे परमात्मा सदैव हैं, तो यकीन मानिए वो सदैव आपके साथ में ही रहते हैं। आपका कभी कोई गलत नहीं होने वाला है। बस शर्त ये है कि आप अपना माइंड को पॉजिटिव रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। किसी न किसी रूप में ऊपर वाले आपका सहयोग ज़रूर करते हैं, वो आपके साथ में ज़रूर रहते हैं। आप उस चीज़ को एहसास करिए और उस चीज़ को आप मानिए, क्योंकि जब आप एहसास करेंगे ना, तभी चीज़ें आपके साथ में अच्छा होता है। और जब ऊपर वाला सबके लिए अच्छा करता है, तो फिर मेरे लिए तो अच्छा करेंगे ही। आप ऐसा सोच रख सकते हैं।